में पढ़िए, मैं वीर रस का कवि नहीं हूं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहां से लाओगे? अब मान लो अगर सुभाष चंद्र बोस आ गए तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। और आपको बता दें भाई साहब, ये श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए। अच्छा, अभी श्रृंगार रस का कवि आएगा, पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। हाँ, साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया। अच्छा है, बहुत बढ़िया, वाह। देखिए, मैं इस सरस्वती के मंच से सही कहूंगा, मैं सरकार के नारी सशक्तिकरण के नारे के सख्त खिलाफ हूं। अच्छा, अच्छा, नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। अच्छा है। हाँ, जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने सर? हाँ, और आपको बता दें, 32 साल से जिस नारी के द्वारा प्रताड़ित हूं, मैं उसके सशक्तिकरण की बात नहीं सोच सकता। अच्छा है। मैं आपको बताऊं सर, 3-4 महीना पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया। मैं 3-4 दिन बाद अपनी औरत के साथ उसके घर मुकाम देने गया तो मेरी औरत ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तब मेरे दोस्त की बेवा ने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सवेरे उठे थे, एक कप चाय पिए थे, बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे। मैंने कहा, भाग्यवान, ये चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा, चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं बाबूजी आपको हाजिर नाजिर मानकर कह रहा हूं, मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो शादीशुदा हूं। अच्छा, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती भाई साहब। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद बाबूजी, एक अदद मेरे पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा, देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो, ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए दूर से ही श्रद्धा रखता हूं मैं। ऐसी बात नहीं सर, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। हाँ, दूसरे की औलाद है, छोड़ दो। यहां से आप लोग थोड़ा सा मन बनाइए। मैं 4 पंक्तियां अपने पूजा की पढ़ता हूं और अच्छी पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं गंदी पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया। ये सारे कलमकार, इनकी रचना धर्मिता पर जब आपका सार्थक सहयोग मिलता है तब ये सफल होते हैं। बस आप अच्छा सुनते हैं इसलिए हम अच्छे हो जाते हैं। जी, सही बात। तब पढ़ता हूं। जी, जी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। वाह, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। क्या बात है। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुट
लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है अखिलेश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाल। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता भाई साहब, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। हाँ, जो है देखिए, मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, ये भी ऐलान कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इस सरस्वती के मंच पर जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिसको बात बुरी लगे महफिल से हट जाए। वाह, कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। आहा, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह।